नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यू डंका। न्यू डंका में आपका स्वागत है। रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति को लेकर नेपाल से रवाना हुआ शालिग्राम शिलाएं। पूरी दुनिया में भगवान विष्णु के रूप में पूजित शालिग्राम शिलाएं सिर्फ गंडक नदी के नेपाल वाले हिस्से में ही मिलती हैं। ये प्राकृतिक घटना वैसी ही है जैसे शिव स्वरूप पूजित नर्मदेश्वर शिलाएं नर्मदा नदी के होशंगाबाद खरगोन इलाके में ही मिलती हैं। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर में रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति जिस पत्थर से बनाई जाएगी वह कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि उसका ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। नेपाल के म्याग्दी जिला के बेनी से पूरे विधि विधान और हजारों लोगों की श्रद्धा के बीच उस पवित्र पत्थर को अयोध्या ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि मिथिला में बेटियों की शादी में ही कुछ देने की ही परंपरा नहीं है, बल्कि शादी के बाद भी अगर बेटी के घर में कोई शुभ कार्य हो रहा है या कोई पर्व त्योहार हो रहा है तो आज भी मायके से हर पर्व त्योहार और शुभ कार्य में कुछ न कुछ संदेश किसी न किसी रूप में दिया जाता है। इसी परंपरा के तहत विमलेंद्र निधि ने भारत सरकार के समकक्ष भी यह इच्छा जताई और अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में जनकपुर का और नेपाल का कोई अंश रहे, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। करीब 7 महीने पहले नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री विजेंद्र निधि ने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के समकक्ष यह प्रस्ताव रखा था। उसी समय से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। सांसद निधि ने ट्रस्ट के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अयोध्या धाम में जब भगवान श्री राम का इतना भव्य मंदिर का निर्माण ही हो रहा है तो जनकपुर के तरफ से और नेपाल के तरफ से इसमें कुछ न कुछ योगदान होना ही चाहिए। म्याग्दी में पहले शास्त्र सम्मत क्षमा पूजा की गई, फिर जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में पत्थर की खुदाई की गई। अब उसे बड़े ट्रक में लादकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। जहां जहां से यह शिला यात्रा गुजर रही है, पूरे रास्ते भर भक्तजन और श्रद्धालुओं के द्वारा इसका दर्शन और पूजन किया जा रहा है। भारत सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हरी झंडी मिलते ही हिंदू स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद नेपाल के साथ समन्वय करते हुए यह तय किया गया कि अयोध्या का राम मंदिर 2000 वर्षों की मर्यादित अवधि को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया जा रहा है, तो इसमें लगने वाली मूर्ति उससे अधिक चले और उस तरह का पत्थर भी होना चाहिए जिसका धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक महत्व हो, उसको अयोध्या भेजा जाए। नेपाल सरकार ने कैबिनेट बैठक से काली गंडकी नदी के किनारे रहे शालिग्राम के पत्थर को भेजने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। इस तरह के पत्थर को ढूंढने के लिए नेपाल सरकार ने जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल सहित वाटर कल्चर को जानने समझने वाले विशेषज्ञों की एक टीम भेजकर पत्थर का चयन किया। अयोध्या के लिए जिस पत्थर को भेजा जा रहा है वह 6.5 करोड़ वर्ष पुराना है और इसकी आयु अभी 1 लाख वर्ष तक रहने की बात बताई गई है। जिस काली गंडकी नदी के किनारे से यह पत्थर लिया गया वह नेपाल की पवित्र नदी है जो दामोदर कुंड से निकलकर भारत में गंगा नदी में मिलती है। इस नदी के किनारे रहे शालिग्राम के पत्थर पाए जाते हैं जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है, जो सिर्फ यही पाई जाती है। भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम पत्थरों की पूजा की जाती है, जिस कारण इसे देवशिला भी कहा जाता है। इस पत्थर को उठाने से पहले विधि विधान के हिसाब से पहले क्षमा पूजा की गई, फिर क्रेन के सहारे पत्थर को ट्रक पर लादा गया। एक पत्थर का वजन 27 टन बताया गया, जबकि दूसरे पत्थर का वजन 14 टन है। पोखरा में गंडकी प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री
खगराज अधिकारी ने इसे जनकपुर धाम के जानकी मंदिर के महंत को विधि पूर्वक हस्तांतरित किया। हस्तांतरण से पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश के अन्य मंत्रियों ने इस शालिग्राम पत्थर का जलाभिषेक किया। नेपाल के तरफ से अयोध्या के राम मंदिर को यह पत्थर समर्पित किए जाने पर सभी काफी उत्साहित दिखे। नेपाल की काली गंडकी नदी से मिली दो विशाल शिलाएं शालिग्राम शिलाएं जनकपुर में विधिवत पूजन के बाद अयोध्या के लिए रवाना हो गई। जनकपुर में रात्रि विश्राम के बाद 27 जनवरी को सुबह महाआरती और विजय महामंत्र के जाप के साथ परिक्रमा कर इन शिलाओं को 30 जनवरी को अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। शालिग्राम शिलाएं सैकड़ों साल पानी में बहने के बाद बनती हैं। इनका निर्माण इन शिलाओं में मौजूद एक विशेष कीट के चलते होता है। रामलला और सीता जी की प्रतिमा के लिए ये विशालकाय शिलाएं मुक्तिनाथ क्षेत्र के म्यागदी जिले के बेनी बाजार के पास काली गंडकी नदी की पार से निकाली गई हैं। एक शिला 7 से 7.5 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी है। इस शिला का वजन 26 टन जबकि दूसरी शिला का वजन 14 टन है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।